नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक विधवा की कहानी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो आपको बहुत ही ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी। दोस्तों, आखिरकार विधवा ने कैसे अपने कर्म को पलटा, यानी विधवा का कहे तो दोस्तों भाग्य रूठ चुका था, यानी भाग्य को मनाने के लिए यानी विधवा ने भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास, भोले शंकर के पास तक गई। दोस्तों, आखिरकार कैसे उसका भाग्य पलटा, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। क्या दोस्तों मनुष्य को अगर उसका भाग्य खराब चल रहा है तो छोड़ देना चाहिए, या स्वयं भगवान आकर आपकी मदद करेंगे? इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और जो भी मेरे प्यारे साथी और भाई एवं बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। बिना टाइम गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था, उसमें एक औरत रहा करती थी। उसका पति शादी के कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, वो औरत विधवा हो चुकी थी। वो इतना गरीब और असहाय थी कि उसके पास दाने दाने के लिए वो तरस रही थी। उसके पास एक टाइम का भोजन होता तो दूसरे टाइम का भोजन सोचना पड़ता। वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या दिया। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ दिनों के बाद उस विधवा का एक बच्चा होता है, जो कि दोस्तों उसके लिए एक सहारा बन गया ज़िंदगी का। और उसी बच्चे में वो लगे रहती। धीरे धीरे वो दूसरे के घर पर जाने लगी और काम धाम करने लगी, यानी कहे तो झाड़ू पोछा बर्तन मांजा करती थी, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे। उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। धीरे धीरे दोस्तों कहे तो बच्चा यानी 10 बरस का हो गया। वो बच्चा बड़े बड़े घर के वाले लड़के के साथ अपना दोस्ती किया था, यानी कहे तो उसका दोस्त रईस थे। रईसों के साथ दोस्ती किया था और वो अपनी मम्मी से आकर पूछता है कि हे मम्मी, आखिर हम लोग इतना गरीब क्यों है? हमारे दोस्त बहुत बड़े बड़े गाड़ी से घूमने के लिए आते हैं, उनके पास बहुत सारा सामान है और हमारे पास कुछ नहीं है। यह सब बात सुनकर उसकी माँ कहती कि हमारा भाग्य ही खराब है। दोस्तों, वो औरत अपनी बेटे का नाम भाग्य सिंह रखी थी। इसलिए भाग्य सिंह रखी थी क्योंकि उसका ऐसे भी भाग्य खराब था, तो सोचती कि लड़के का नाम भाग्य सिंह रख देने से क्या पता हमारा भाग्य खुल जाएगा। तब वो लड़का कहता है कि माँ, हमें भगवान से भेंट करना है कि भगवान ने हमारे नसीब में ही इतना दुख क्यों लिखा है। उसके बाद माँ बोलती है कि हे बेटा, भगवान हर जगह यानी पर्याप्त है, आप भगवान को जहाँ खोजोगे वहीं मिल जाएंगे। इतने में भाग्य सिंह बोलता है, नहीं माँ, भगवान हर जगह नहीं मिलेंगे, तुम मुझे भगवान का पता बताओ, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ और उनसे मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि आपने हमारे साथ इतना यानी दुख क्यों लिखा। उसके बाद माँ ऐसे ही कह देती है कि भगवान जंगल में मिलेंगे। दोस्तों, वो भाग सिंह जंगल में चल देता है और दिन भर जंगल में भ्रमण करने के बाद वो थक जाता है और चक्कर आ जाता है और गिर जाता है। दोस्तों, तभी उसको भगवान नहीं मिलते हैं। इतने में शाम हो गया था। उसी रास्ते से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शाम को भ्रमण करने के लिए निकले थे। तभी माता लक्ष्मी का नज़र उस बालक पर पड़ जाती है और जाते हैं, जिसको चक्कर आया था उसको ठीक करते हैं और पूछते हैं, हे बालक, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम किससे भेंट करने के लिए यहाँ पर आए हो? इतने में वो लड़का कहता है कि हम भगवान की तलाश में हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। इतने में माता लक्ष्मी कहती है कि भगवान से तुम क्या कहना चाहोगे? वो लड़का बोलता है कि भगवान से हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान हमारे नसीब में इतना दुख क्यों दिए हैं, मैं भगवान से यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि आप इसका कुछ मदद कर दीजिए। विष्णु भगवान बोलते हैं कि इसके भाग्य में मदद करने का कोई नहीं लिखा हुआ है, यानी इसके भाग्य खराब है, इसका कोई मदद नहीं करेगा। इतने में माता लक्ष्मी को दया आ जाता है और माता लक्ष्मी एक हार निकालकर उस लड़के को दे देती है। लड़का हार पाकर काफ़ी खुश होता है और वो लेकर चल देता है। दोस्तों, रास्ते में आते आते उसे प्यास लग जाती है। सोचता है कि मैं पानी कैसे पीऊँ। तब तक वो हार एक जगह पर रख देता है और पानी पीने के लिए तालाब में चला जाता है। पानी पीकर उधर से आता है तो देखता है कि इधर हार गायब है, यानी एक चील लेकर उड़ गया था। दोस्तों, वो लड़का काफ़ी नाराज़ हुआ और फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पास जाता है और बोलता है कि मेरा हार कोई चुरा लिया। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम्हारा भाग्य तभी खुलेगा जब तुम ब्रह्मा जी के पास जाओगे, और ब्रह्मा जी के पास जाने का रास्ता बता देते हैं। वो लड़का ब्रह्मा जी के पास जाता है और जाकर अपना सारी बात बताता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम लोग एक
सोने की अंगूठी दे देते हैं। उस अंगूठी को लेकर वहाँ से चल देता है। फिर रास्ते में जाते जाते उसे प्यास लगती है और इस बार वह सतर्क था। सोचने लगा कि इस बार मैं अंगूठी को कहीं रख कर नहीं जाऊँगा और पॉकेट में रख लेता है और तालाब में फिर पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही वो झुकता है उसके बगली से अंगूठी गिर जाता है और एक मछली निगल जाती है। दोस्तों फिर वो उदास होता है और अपने घर चल देता है। और दोस्तों फिर उदास हो जाता है। उसके बाद फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम्हारा भाग्य उदय कोई नहीं कर सकता है, तुम भोले शंकर के पास जाओ और वहीं पर भागवती रहती है, यानी तुम डेली भोले शंकर के पास जाओ और भोले शंकर के दर्शन करो और उनसे कुछ मत मांगना। दोस्तों वो लड़का वहाँ से सीधे अपने घर जाता है और अपनी माता से बोलता है कि हे माता, हमें उपहार स्वरूप यानी एक हार मिला था हीरे का, जो भी रास्ते में खो गया, और एक अंगूठी भी मिली थी सोना का, वो भी खो गया। यह बात सुनकर उसकी माता बोलती कि तू ऐसे ही कोई ना कोई कहानी बनाते रहता है, तू झूठी बातें हमारे साथ क्यों करता है। दोस्तों उसकी माँ को कोई विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा भाग ऐसे उदय होने वाला था। वो लड़का अब डेली भगवान भोले शंकर की मंदिर में जाने लगा। वो सुबह जाता और शाम को चला आता, दिन भर भगवान भोले की दर्शन करता, चुपचाप बैठे रहता। यह सब देखकर वहीं पर भागवती देवी रहती थी, जो कि भाग्य की मालकिन है। दोस्तों भगवान शंकर कहते हैं कि ये लड़का डेली हमारे दरबार में आता है और कुछ नहीं कहता है, और सुबह से आता है और शाम को चला जाता है, आखिर ये क्यों आता है। इतने में एक दिन भागवती से भोले शंकर कहते हैं कि तुम इसको कुछ दे दो, क्योंकि ये हमारे दरबार से जो भी लोग आते हैं खाली नहीं जाते हैं। यह बात सुनकर माता भागवती कहती है कि मैं उसको कैसे कुछ दे दूं, उसके भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। इतने में भोले शंकर कहते हैं कि तुम जिस पर कृपा करोगी उसका भाग्य भी बदल सकता है। यानी कहे तो माता भागवती उसको एक सोने की सिक्के दे देती है। वो लेकर काफ़ी खुश था और इस बार वो लड़का काफ़ी सतर्क था। वो सोने का सिक्का लेकर अपने मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि हे मम्मी, हमें भगवान भोले शंकर ने ये सोने के सिक्के दिए हैं। दोस्तों उसकी मम्मी ये सोने के सिक्के देकर खुश हो जाती है और उसको बेचकर अपना व्यापार शुरू करती है। वो लड़का अपने मम्मी के साथ मिलकर एक व्यापार यानी मछली का व्यापार दोनों मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों वो मछली पहले दिन ही मारने के लिए जाते हैं। तभी तक जो मछली यानी कहे तो दोस्तों यानी उनका अंगूठी निगली थी, वही मछली उनको मिल जाती है और घर पर लेकर आते हैं। तब उस मछली को काटते हैं, तब देखते हैं कि उसके पेट में वही अंगूठी था और वो पाकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लड़का फिर अगले दिन मार्केट निकल रहा था, तभी वो जंगल के रास्ते जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसे काफ़ी धूप लगने लगती थी। वो सोचा कि आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वो आराम कर रहा था तभी देखता है कि एक पेड़ पर वही हार जो कि उसको भगवान विष्णु ने दिया था, वो हार पेड़ पर एक टंगा हुआ है। वो हार उतार लेता है और आकर अपनी माता को दे देता है। यह हार देकर उसकी माता काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देने लगती है। दोस्तों उसका धीरे धीरे कहे तो उस लड़का और उस विधवा औरत का भाग्य धीरे धीरे बदलने लगा और समय जैसे जैसे बीतते गया उनके पास बहुत सारा धन दौलत और संपत्ति हो गया और उनका बिजनेस भी दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि कर गया और आस्ते आस्ते उनका गरीबी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर इंसान के भाग्य खराब चल रहा हो तो भाग्य बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें सतत मेहनत करना चाहिए, भगवान के स्नेह लगाना चाहिए और अपने कर्म के प्रति दायित्व रखना चाहिए और अपना सत्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से वो लड़का ने काफ़ी मेहनत किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी काफ़ी मेहनत करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।